दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार न्यूज़ 9 इंडिया में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पहले चरण की वोटिंग है। गुरुवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग है, वहीं तमिलनाडु की सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में इस चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव मैदान में 1478 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार इस चरण में 3.60 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान के पात्र हैं, जिनमें 1.84 करोड़ पुरुष, 1.75 करोड़ महिलाएं और 465 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। वहीं तमिलनाडु में सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग है। तमिलनाडु में 5.73 करोड़ से अधिक वोटर अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग करेंगे। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग बूथों पर ईवीएम मशीनें पहुंचा दी गई, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। विशेष गण पुनरावृत्ति एसआईआर के बाद यह पहला चुनाव है। तमिलनाडु में पहले 6.4 करोड़ वोटर थे। एसआईआर में 74 लाख नाम काटे, जिसके बाद राज्य में 5.66 करोड़ वोटर बचे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण के दौरान दार्जिलिंग जिले के माटीगाड़ा स्थित ऑल चौधरी ट्राइबल हिंदी हाई स्कूल में पोलिंग स्टेशन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम एंड IEVP 2026 के तहत आए डेलीगेशन के मतदाता प्रक्रिया का जायजा लिया। ये प्रतिनिधि चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता को समझने के लिए विभिन्न पोलिंग स्टेशनों का दौरा कर रहे हैं। अधिकारियों ने उन्हें मतदाता की पूरी प्रक्रिया, सुरक्षा इंतजाम और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। चुनाव आयोग के इस पहल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय चुनाव प्रणाली की मजबूती और विश्वसनीयता को दिखाना है। इस दौरान स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने मतदान करने के बाद लोगों से लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने अपना वोट डाला है, वैसे ही हर नागरिक को अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। अभिनेता अजित कुमार के कथित बयान हमें बदलाव की जरूरत नहीं है पर प्रतिक्रिया देते हुए स्टालिन ने कहा कि उन्होंने जो कहा वह सही है। मतदान के दिन स्टालिन का यह बयान राजनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह मौजूद सरकार के कामकाज पर उनके भरोसे को दर्शाता है। राज्य भर में वोटिंग के बीच इस बयान को लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान विजय ने चेन्नई के एक पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर अपना वोट डाला। वोटिंग के बाद उनकी मौजूदगी ने समर्थकों के बीच खास उत्साह पैदा कर दिया। विजय इस बार अपनी पार्टी टीवी के प्रमुख के रूप में 2 सीटों तिरुचिरापल्ली ईस्ट और पेरम्बूर से चुनाव मैदान में है। उनके चुनाव लड़ने से इन सीटों पर मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। विजय ने वोट डालने के बाद लोगों से भी लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उनकी एंट्री को तमिलनाडु की राजनीति में एक नए समीकरण के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के तहत नंदीग्राम में बीजेपी उम्मीदवार और राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने नंदीग्राम के एक पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर वोट डाला। इस चुनाव में नंदीग्राम और भवानीपुर सीटें सबसे ज्यादा चर्चा में है। भवानीपुर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मैदान में है, जहां उनका सीधा मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से माना जा रहा है।
दोनों नेताओं के बीच यह मुकाबला बेहद हाई प्रोफाइल बन गया है और पूरे राज्य की नजर इस पर टिकी हुई है। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हैं। मतदाताओं में भी खास उत्साह देखने को मिल रहा है। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।